चैतानंदा सुरेखा दीदी, अंकिता बहन, विदिशा सुरेखा दीदी भोपाल, खुशी बहन मतलब पथरिया से, और रुचि बहन चैतांतरण, अलका दीदी चैतांतरण, उषा जी भोपाल चैतांतरण, सभी लोगों से चैतांतरण, जय जैनेन्द्र। अपनी चर्चा चली थी पहले उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। ये आदिशक्ति कमलावती पहली शक्ति है। दूसरी अपनी चर्चा करी थी चैतांत मणिशंठी। दूसरी चर्चा चली थी अपनी उत्पन्न ज्योति चरणावती। कल अपन ने ये विषय पूरा कर लिया था चरणावती शक्ति का। ये भी आत्मा में चरण कराने वाली, अनंत गुणों में चरण कराने वाली अद्भुत शक्ति है भैया। चैतांतरण पेशाले दीदी, सोनिका जी, राधा जी भोपाल, सुरेखा जी भोपाल, सभी लोगों से चैतांतरण। तनु बहन चैतांतरण बहन, अलका जी चैतांतरण, शालिनी जी चैतांतरण, नवनीता जी चैतांतरण, मणिभुआ चैतांतरण। आज अपनी चर्चा होनी उत्पन्न ज्योति कर्णावती भी। अद्भुत शक्तियों का प्रकाश है ये। चैतांतरण बहन। शांत कुमार जी ने अपना नंबर डॉक्टर साहब के नाम से चेंज कर दिया। चैतांतरण शांत चेंज कर दिया। चैतांतरण रागनी जी चैतांतरण। तो अपन उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति से आज उत्पन्न ज्योति कर्णावती शक्ति पे आ चुके हैं भैया। अपन मंगलाचरण लेंगे। चलिए। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रभा सतगुरु संतारण जी मल्लाचार्य जी महाराज की जय। हाँ अंकिता बहन, हाँ जयतांतरण किरण जी पूरी शक्ति सुनना, पीछे से गायब नहीं होना किरण जी। अंशुमा जी जयतांतरण। चलिए, अपन आचार्य श्री मजिंतारण स्वामी द्वारा रचित चतुर शक्तियों की वंचना कर रहा है भैया, जिसमें 2 शक्ति अपनी हो चुकी हैं। जिनकी पुरानी छूट गई हों वो रिवाइज कर ले भैया, क्योंकि आत्ममय उत्पन्न अद्भुत शक्ति हुई। इन शक्तियों के बिना कुछ नहीं होता। आत्म गुणों के अनुभव में यही कारण है। इसलिए आप इन कारणों को अनिवार्य रूप से अपने ध्यान का विषय बनाएं। जयतानंद कीर्ति जी, पूनम दीदी जी, करण जी। चलिए अपन पहले कर्णावती शक्ति को पढ़ते हैं कि इसके बारे में अपन क्या लिखा है। कर्णावती शक्ति का आह्वान किया गया सबसे पहले। जो अपन शक्तियों की चर्चा वांचन प्रारंभ करते समय अपन शक्तियों का आह्वान करते हैं भैया, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये शक्तियाँ क्षयोपशम का विषय नहीं है। तो फिर क्या भैया, ये शक्तियाँ अनुभव का विषय। तो अपन जानते हैं, इसलिए इनका आह्वान ही करना विशेष होता है। तो सबसे पहले उत्पन्न ज्योति कर्णावती, इसका अपन आह्वान करते हैं, फिर आपको इसे समझाते हैं कि क्या है आदिशक्ति कर्णावती। आप चैतन्य स्वरूप हो। सारी शक्तियाँ चैतन्य में है, ज्योतिर्मय है, ज्ञान घन से प्रकट हुई है आदिशक्ति कर्णावती। आप चैतन्य स्वरूपा है कारण रूप। देखो याद रखना, कारण ये पूरा शब्द है कि कारण आत्मा, आत्मा के द्वारा, ये मेन रहेगा इसमें। है कारण रूप शक्ति, वास्तव में आपका प्रकाश ही वास्तविक सत्य है। आप ही जयवंत है। अहो मुझे मेरे अनंत गुणों का वेदन कराने वाली है महाज्योति चरणावती उत्पन्न जयवंत। महाज्योति कर्णावती उत्पन्न जयवंत। तो चरणावती का वांचन किया था, जिव्या पे है। तो अपने को सभी शक्तियाँ अभेद हैं। उत्पन्न ज्योति कमलावती हो, उत्पन्न ज्योति चरणावती हो या उत्पन्न महाज्योति, आज कर्णावती की चर्चा है।
मुझे मेरे अनंत गुणों का शुद्ध वेदन कराने वाली ये उत्पन्न ज्योति कर्णावती शक्ति है भैया। आत्मा स्वयं कारणभूत परमात्मा है भैया, निमित्त और संयोग पर आश्रित न होना होकर अपने कार्य को अपने उपादान से ही करता है। हे कर्णावती, मेरे अनंत गुणों को कारण में परिवर्तित करो। क्या कह रहे हैं? हे कर्णावती, मेरे अनंत गुणों को कारण रूप परिणमित करो। मेरे अनंत गुण कारण में परिवर्तित करो। क्या? अपने गुण स्वयं अपने में कारण रूप है, जो शल्य आदि भय आदि सब चिंताओं से रहित है भैया। ये आत्मा कारण स्वरूप परमात्मा है। इसको अपने अनंत गुणों पर, अपने ज्ञायक कमलवत स्वभाव पर सहज कारण रूप अंतर अनुभव का सहज बढ़ना भैया, निश्चल निर्भय होके इस शक्ति से अपनी स्वतंत्र सत्ता का, अपने अंतर बहुमान का बोध जागृत करना। देखो भैया, ये चेतन शक्ति अपना कार्य अंतर में स्वयं करती है। मेरा तारणहार, मेरा अनंत बलवान, मेरा वीतराग स्वभाव स्वयं अनंत ज्ञान विज्ञान में शुद्ध उपादान सत्ता है। ऐसे उपादान स्वभाव को व्यक्त करने वाली उत्पन्न ज्योति कर्णावती, ये कर्णावती शक्ति अद्भुत है भैया। तो अब अपन इस शक्ति का आनंद लेंगे भैया। अभी तक आपने जो पढ़ा वह वो सहज उसका भावार्थ है। अब सूक्ष्मता से अपन इसका विचार करते हैं थोड़ा। उत्पन्न ज्योति कर्णावती भैया, देखो भैया, आत्मा में आत्मा का कारण स्वयं विद्यमान है। वैसे करण का अर्थ परिणाम होता है और करण मतलब द्वारा होता है। तो आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा के गुण, आत्मा के द्वारा, आत्मा के सारे ही गुण अपने स्व आत्मा के द्वारा ही स्व का सारा कार्य करते हैं भैया। सारिका जी, मम्मी जी, सब लोगों से जय जैन क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? आत्मा के समस्त के समस्त गुण, सारे के सारे गुण आत्मा के क्या करते हैं भैया? अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है भैया। आत्मा का कारण आत्मा स्वयं है। देखो भैया, 6 कारक आत्मा के आत्मा में परिणमित होते हैं भैया। आत्मा कारण, करण का अर्थ द्वारा भी, करण का अर्थ द्वारा, द्वारा मतलब आत्मा अपने द्वारा ही समस्त कार्यों को संपूर्ण करता है। अपन सोचते हैं ना कि आत्मा का कार्य और कोई कर देगा, आत्मा में आत्मा की बात और कहीं से आ जाएगी, आत्मा कहीं और से परिणमित हो जाएगा भैया। अपन शुद्ध कारण को नहीं जानते हैं, शुद्ध कर्णावती शक्ति को नहीं जानते, शुद्ध परिणाम की शक्ति को नहीं जानते। स्वयं परम पारिणामिक भाव में जो करण है, करण शुद्ध परम पारिणामिक भाव में आत्मा के कारण को अपन नहीं जानते। कारण परमात्मा रूप आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी कह रहे हैं, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, अर्थात आत्मा स्वयं परिणाम कारण रूप है भैया, और अपना संपूर्ण कार्य आत्मा के अनंत गुणों का संपूर्ण कार्य आत्मा के अनंत गुण स्वयं करते हैं। आत्मा का कार्य करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है भैया। आत्मा में जो कार्यशैली है ना, आत्मा में जो अपनी कार्य की शक्ति है, तो आत्मा का कार्य करने के लिए अन्य किसी वस्तु, अन्य किसी व्यक्ति या अन्य किसी गुण की आवश्यकता नहीं भैया। आत्मा स्वयं अपना कार्य स्वयं से परिणमित करती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। देखो, यदि कर्णावती रूप कारण रूप शक्ति नहीं होती ना आत्मा में, यदि आत्मा में एक कर्णावती कारण रूप शक्ति नहीं होती, तो आत्मा अपने अनंतानंत गुणों का अनंतानंत कार्य कैसे संपन्न करती है? देखो भैया, यदि आत्मा में आत्मा का कार्य करने के लिए यदि एक दूसरे गुण की जरूरत पड़ती, तो भैया एक दूसरे गुण की आवश्यकता पड़ने के कारण से एक दूसरे गुण के अधीन ही सब हो जाता, सारा काम रुका रहता। कि जैसे आत्मा के गुण को जानने के लिए श्रद्धान की जरूरत पड़ती भैया, तो श्रद्धान इंतजार ही करता रहता भैया, काय का ज्ञान इंतजार करता रहता, काय का जानने का भैया, कि श्रद्धान आएगा जब मैं जानूंगा, है ना। यदि आत्मा के सारे गुणों में
स्वयं अपने परिणमन की शक्ति नहीं होती। आत्मा में सारे ही गुण यदि स्व कारण रूप नहीं होते, स्वयं के कारण में ना होते भैया, आत्मा के अनंत गुणों की समझ शक्ति संपूर्ण अपने परम परिणाम भाव में नहीं होती, पूर्ण भाव में नहीं होती, तो भैया आत्मा तो किसी न किसी के अधीन हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पराश्रित हो जाती, और कहीं ना कहीं पराश्रित होके किसी न किसी निमित्त के, किसी न किसी संयोग के अधीन होके, और वो आत्मा ना जाने कहाँ परिणमन करती हुई, निश्चय की अंतर की बात है। तो ये अनंत आत्म गुणों को शुद्ध कारण रूप दर्शाती है उत्पन्न ज्योति कर्णावती। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का संपूर्ण परिणमन संपन्न होता है। द्वारा शब्द लगते ही षट कारक घट जाते हैं आत्मा में, आत्मा से आत्मा ही आत्मा में स्वयं अपने ही द्वारा परिणमित हो रहा है। पूरे काकी के यानी कि मेरा, मुझसे, मुझ में, मेरा ही स्वभाव, ऐसे पूरे के पूरे षट कारक लग जाते हैं। था थी थे था, ये अपन पढ़ते थे ना, कक्का किक्की को कम कहा, ये तो बड़ा कड़ी है, लेकिन ऐसे ही पूरे के पूरे षट कारक यहाँ लग जाते हैं भाई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि स्वयं में स्वयं को स्वयं अपने अनुभव से प्रकाशित करने वाला। क्या कारक कभी अपने कार्य से अलग नहीं होता है? जो कारक होता है वो अपने कार्य से अलग नहीं होता। कारक तो कारक क्या है भैया? क्या कारक? आत्मा स्वयं कारक है और आत्मा स्वयं कार्य है। आत्मा के गुण स्वयं कारक है और आत्मा के गुण स्वयं ही कार्य है। यहाँ भेद नहीं है। अनादिकाल से भेद दृष्टि से अपन ने आत्मा को अन्य आश्रित देखा, पुद्गल के आश्रित देखा, जड़ आश्रित देखा है। अनादिकाल से अपनी मोटी बुद्धि ने, मोटी बुद्धि का मतलब समझते हो कि नहीं? नहीं समझते ना? व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि व्याख्या करेंगे ना तो बहुत सारे नाम अभी सामने आएंगे। तो मोटी बुद्धि का नाम ले सीधा कह दे रहा, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। मोटी बुद्धि मतलब समझते हो? मोटी बुद्धि मतलब होता है दुर्बुद्धि। अनादिकाल से दुर्बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि होने के कारण से ये सूक्ष्म बात जीव के पकड़ में नहीं आई। वो गुण रहस्यों को नहीं पकड़ पाया, उसे स्थूल बात ही पकड़ में आई गई। वो गुप्त बात जो कही जा रही थी ना, वो गुप्त बात तो समझ में नहीं आई कि गुप्त बात क्या कहना चाह रहा है सामने वाला। अर्थात भगवान की वाणी में जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म जो वीतराग परिणति है, सूक्ष्म जो ज्ञान आदि गुण है, सूक्ष्म जो परम परिणामी भाव है, वो जो जीव को अपने अंतर में पकड़ में नहीं आया है। तो जब जीव को वो अपना ही भाव पकड़ में नहीं आया, अपना ही सूक्ष्म स्वरूप पकड़ में नहीं आया, तो क्यों नहीं पकड़ में आया भैया? क्योंकि उसकी बुद्धि मोटी है। मोटी बुद्धि मतलब आप तो समझ गए ना कि वो सामने होते हुए सत्य को नहीं देख पाया, वो अभेद परमात्मा सत्ता को नहीं देख पाया, वो सामने होते हुए वस्तु को स्वीकार नहीं कर पाया, सामने होते हुए चमत्कार को नहीं देख पाया। कौन सा चमत्कार? लौकिक चमत्कार नहीं, सांसारिक चमत्कार की बात नहीं चल रही, चैतन्य चमत्कार की बात चल रही, सूक्ष्म की। तो मोटी बुद्धि होने के कारण से जीव ने गुणों में भेद किया है, गुण और गुणी में भेद किया, गुण और पर्याय में भेद किया, और समझ में भेद किया। मोटी बुद्धि होने के कारण से पुद्गल भाव को ग्रहण करता गया, पुद्गल भेद को देखता गया और सूक्ष्म इसको छोड़ता गया। सूक्ष्म इसकी पकड़ में नहीं आया। जानते हो क्यों नहीं आया? क्योंकि मोटी बुद्धि थी इसकी, देह बुद्धि थी, मोटी बुद्धि थी। तो मोटी बुद्धि होने के कारण से ये सूक्ष्म नहीं पकड़ पाया। इसकी पकड़ में क्या आया? स्थूल भाव पकड़ में आया भैया। जैसा जो स्थूल की इसको पकड़ थी ना, संसार स्थूल, संयोग स्थूल, शरीर स्थूल, तो स्थूल पकड़ता गया, शब्द पकड़ता गया, लेकिन सूक्ष्म गुण बात छोड़ता गया। जबकि मूल को ये समझना चाहिए था कि स्थूल छोड़ता जाता, स्थूल समझता नहीं, स्थूल को त्याग देता, ऊपर छोड़ देता, और सूक्ष्म जो कहा जा रहा था, सूक्ष्म जो पकड़ाया जा रहा था, उसको हर कीमत पर ले लेता। लेकिन इसकी मोटी बुद्धि थी ना, तो सूक्ष्म छोड़ता गया, स्थूल ग्रहण करता गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपने आत्मा को स्वकारण रूप परमात्मा कर्णावती शक्ति को ना जानने के कारण से
इसने हमेशा क्षणभंगुर विनाशिक पर्याय, ये उदायक आदि परिणामों को ही ग्रहण किया है। यह आत्मा की अचिंत दिव्य चेतन शक्ति को स्वीकार ही नहीं कर पाया। यह है संसार। ओ मूर्ख प्राणी, जाग उठ, जरा सावधान हो, सतर्क हो, सावधान हो, थोड़ी अंतर की बहुमान की पात्रता जगा, थोड़ा ज्ञान भाव को स्वीकार कर, अंतरात्मा बहुमान का शोर जगा, जरा देख। उत्पन्न ज्योति कर्णवती महाशक्ति परम पारणामिक भाव में कारण परमात्म शक्ति को स्वयं शुद्ध भाव में दर्शाने वाली तो ऐसी महाशक्ति कर्णावती को देख जरा। हाँ, अज्ञान अंधकार में डूब गया रे माया भी। ओ अज्ञानी, ओ मूढ़, चला जाग, थोड़ा उठ। एक आज अपने आत्मा के अंतर में अनंत गुणों से सारे भेद मिट जाएंगे। आज तुझे कारण में कार्य की सिद्धि दिखाई देगी। आज सारे सटकारक तुझे अपने ज्ञान में घटित होते हुए दिखाई देंगे और स्वयं का अनंत कार्य स्वयं से संपन्न करती हुई आत्मा, अपने अनंत गुणों से सर्व सामर्थ्यशाली आत्मा, सर्व अर्थ की सिद्धि में यह आत्मा सर्वपूर्ण रूप से अपने में ही स्वाकार्य रूप, स्वयं कारण रूप परिणमित होती हुई जानने में आएगी। पर अनंत गुण एक सूत्र आत्मा में बंधे हुए कारण रूप परमात्मा रूप जानने में आएंगे। और चेतन, यदि ये कर्णावती शक्ति नहीं होती तो कोई अपने परम भाव का अनुभव नहीं कर पाता। कोई अपने परम पारणामिक भाव में ज्ञान को नहीं जान पाता। कोई अपने परम पारणामिक भाव में दर्शन को नहीं जान पाता। कोई अपने अरूपत, अपने चैतन्यत्व, अपने सुख पिंड, ज्ञान पिंड, अपने अनंत वीतराग भाव को नहीं जान पाता। यदि आत्मा की परिणति, आत्मा की एक कर्णावती शक्ति यदि स्वयं कारण रूप परिणमित नहीं होती तो आज कोई भी कर्णावती शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। भाई स्वयं में आत्मा के अनंत प्रदेशों में बरत रही है। भैया आत्मा के अनंत गुणों को स्व कारण रूप दर्शा रही है। और देखो तो एक एक गुण के स्वाद में कहो, एक परम भाव, परम पारणामिक भाव ज्ञान का स्वाद लो, या अनंत एक ही ज्ञान में अनंत गुणों का स्वाद चखो परम पारणामिक भाव में। भैया है तो कर्णावती शक्ति का अपना अतिशय, उसकी अपनी महिमा, उसकी अपनी जय जयकार, उसका अपना वेदन, उसका अपना अंतर उत्साह, उसका अपना ज्ञान विज्ञान। भाई किसका किसका किसका? अरे उत्पन्न महाज्योति कर्णावती शक्ति का। उसका अपना विज्ञान है, उसकी अपनी ज्योति है, उसका अपना चित्त प्रकाश है, उसकी अपनी अंतर ज्ञान धारा है। भैया क्या कह रहे हो आप? हाँ, समझ में नहीं आ रही ना? कारक समझ में नहीं आ रहा है ना? कार्य समझ में नहीं आ रहा ना? कारण समझ में नहीं आ रहा ना? परम पारणामिक भाव समझ में नहीं आ रहा ना? ध्रुव प्रकाश अभेदात्मा सूक्ष्म पकड़ में नहीं आ रहा ना? इसका नाम मोटी बुद्धि, इसी को कह रहे थे आप। लेकिन उत्पन्न ज्योति कर्णावती ये परम प्रकाश है, परम प्रकाश है। क्या गजब का अद्भुत शोर है, निराला। क्या अलौकिक आत्मिक चर्चा है ये। आहा, उत्पन्न ज्योति कर्णावती। ना भय, ना सल, ना शंका, ना उलझन, ना कोई प्रकार का विकल्प, शुद्ध बुद्ध परम आनंद में उत्पन्न ज्योति ध्रुव महाशक्ति का अनंत प्रकाश, अनंत शौर्य, अनंत शक्ति की जगमगाट किया। उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। ये आत्मा को, आत्म शक्ति रूप आत्मा को आत्मा में अनुभव करना, ये गजब का प्रकाश है, गजब का विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान को कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? प्रमादी, आलसी, मूढ़, अज्ञानी जीव नहीं जानता है, क्योंकि स्व विज्ञान स्व चतुष्टय में है। आत्मा का शुद्ध विज्ञान स्व चतुष्टय में है। अंतर आत्मा के चैतन्य के पट खोल के तो देख। चैतन्य ए ज्ञानी, अंतर आत्मा के, शुद्ध आत्मा के पट खोल के तो देख। चिदानंद आत्मा तुझे झलकता हुआ मिलेगा। तो अंतर के पट खोलना पड़ेंगे भाई। अंतर आत्मा के पट खोल के तो देख, वो चिदानंद वीतराग परमात्मा तुझे चैतन्य आनंद की शक्ति में स्वयं प्रकाशमान होता हुआ मिलेगा। ये तो शुद्ध आनंद की चर्चा है। शुद्ध आनंद, क्या शुद्ध आनंद? कि आत्मा का कारण आत्मा है, आत्म गुण का कारण आत्म गुण ही है,
और अनंत गुण में कारण रूप ये आत्मा स्व कारण से स्वयं अनंत गुणों में स्व कारण रूप ही विद्यमान स्व कार्य रूप परिणमित हो रही है। देख लो तो अब कारण भी स्वयं और कार्य भी स्वयं। अब तुम कौन? हु आर यू? व्हाट इज दिस? कौन क्या है? तुम कौन? पुद्गल से कहो कि तुम कौन? हु आर यू? तुम कौन हो? व्हाट इज दिस? क्या है? मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे बात मत करो। क्या क्या भैया? कि ना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अपना ज्ञान विज्ञान में तत्व तो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और जब तक अपने अंतर में अपनी इसी छिद्र प्रकाश में अपन आत्मशक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक भगवान आत्मा संसार का चक्कर, संसार का पहिया ज्यों का त्यों घूमता रहेगा। 24 घंटे 365 दिन आत्मा ध्रुव प्रकाश में अपने स्व कारण से स्वयं अपने ही गुणों में विलास कर रहा है। 24 आवर्स एक जैसा आत्मा अपने शुद्ध गुणों में प्रकाशमान हो रहा है। अब कौन को दिखेगा भगवान आत्मा? जब अपनी ही शक्ति स्वयं के सहज प्रकाश में प्रकाशमान होती जानने में आएगी, तब दिखेगा भाई। जब स्वयं की आत्मशक्ति, जब स्वयं की चेतन शक्ति स्वयं में प्रकाश में झलकेगी, तब आएगा समझ में भाई। जब परम पारमाणिक भाव में आत्मा जब स्वयं में छलक जाएगी, तब पकड़ में आएगा। और जब तक भगवान आत्मा इस कारण को नहीं पकड़ोगे, इस कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा, इस मूल परम पारमाणिक भाव में वीतराग शक्ति को, शुद्ध वीतराग शक्ति को यदि नहीं पकड़ोगे भैया, बिना कर्णावती शक्ति की वीतरागता नहीं आ सकती। याद रखना। क्यों नहीं आ सकती भैया? भैया जी ये बताओ, यदि परम पारमाणिक भाव में यदि कर्णावती शक्ति स्वयं का कार्य स्वयं नहीं करेगी, तो फिर राग देश का दोष उत्पन्न हो जाएगा। एक दूसरे गुणों को एक दूसरे से राग द्वेष करना पड़ेगा। एक दूसरे से राग करेंगे गुण, परम पारमाणिक भाव में नहीं रहेंगे ना, तो क्या करेंगे? एक दूसरे से राग द्वेष करेंगे गुण, तब एक दूसरे का कार्य कर पाएंगे। वीतरागता सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो भी जीव वीतराग भाव को अनुभव कर रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। सुन रहा है कि नहीं भगवान जी? जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, वीतरागता का अनुभव कर रहा है, वीतराग भाव में अपने परमात्मा पने को जान रहा है, उन सबको कर्णावती शक्ति की अनुकंपा मिली हुई है। उन्होंने अपनी कारण रूप परम पारमाणिक भाव की शक्ति को व्यक्त कर लिया है। उनके सर्वात्म प्रदेशों में कर्णावती महाशक्ति का प्रकाश जगमगा रहा है। इसलिए संपूर्ण गुणों का वीतराग में अनुभव करते हुए आनंद में सराबोर उत्पन्न ज्योति कर्णावती का महिमा में गुणगान कर रहे हैं। सुनाई दी कि नहीं दी भगवान जी? क्योंकि मोटी बुद्धि ना सुने सूक्ष्म रहस्य कभी भी। मोटी बुद्धि कभी सूक्ष्म रहस्य नहीं सुनती। मोटी बुद्धि तो स्थूल बातें सुनती है, लेकिन ये जो चर्चा है ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है, बहुत अंतर गहरी है। सूक्ष्म में सूक्ष्म है, अंतर में भारी गंभीर चर्चा है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ में आने वाली बात है। तो कैसे पकड़ में आएगी भैया? उत्पन्न ज्योति कर्णावती जब संपूर्ण आत्म प्रदेशों से समस्त परिणामों में जहाँ एक छलांग लगाएगी, वहाँ स्वयं अनंत गुणों में या कारण में अनंत कारण रूप काय रूप ये परमात्मा शक्ति स्वयं परम पारमाणिक भाव में छलकती हुई दिखाई देगी। आहा आहा आहा, ये है कारण। अपना स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं का अस्तित्व, स्वयं की सत्ता, स्वयं का वजूद, स्वयं का अनंत प्रकाश, यह है उत्पन्न ज्योति कर्णावती। ऐसा अंतर से जगमगाएगा प्रकाश, ऐसी जगमग जगमग ज्योति चलेगी, ऐसा झकझकाता हुआ प्रकाश दिखेगा। ये है कारण कारण कारण, ये है कार्य कार्य,
देखो देखो, कारण और कार्य एक में एक ही है, भिन्न भिन्न कहाँ है। वो रत्नात्रय में कार्य है, वो रत्नात्रय में कारण है, और वो शुद्ध भाव में परिणमित होता हुआ वो परमात्मा कार्य है। वहीं के वहीं तो परिणमित हो रहा है सब, वहीं की वहीं तो है, वहीं की वहीं तो अनंत प्रकाश है, बाहर जाने की कोई बात ही नहीं। देख लो रे, आत्मा के प्रदेश, आत्मा के गुणों में ही सारी की सारी शक्तियां घट रही हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जीव क्या कर रहा है, बाहर ही बाहर भरमा रहा है, परिपर को देख रहा है, परिपर में रत हो रहा है, परिपर की रुचि लगा रहा है, परिपर की बात सुन रहा है, परिपर को जान रहा है, परिपर को समझ रहा है, परिपर में लीन है, लेकिन इसे अपना कारण कार्य शुद्ध परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, न कार्य दिखाई दे रहा, न कारण दिखाई दे रहा, न शुद्ध परमात्मा दिखाई दे रहा। तो ऐसे अनभिज्ञ, कर्णावती शक्ति से अनभिज्ञ जो भी जीव है वो वीतराग भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखना भगवान, ये तीसरी शक्ति है। पहली शक्ति कौन सी थी, भूल ना जाना, उत्पन्न ज्योति कमलावती आदि शक्ति थी, जिसने आत्मा के समस्त गुणों को निर्दोष, निर्लिप्त और निर्विकार साबित कर दिया। कमल के समान प्रफुल्लित आत्मा सर्व गुणों से भैया निर्लिप्त भाव में सिद्ध कर दिया था जिसने। और चरणावती ने सिद्ध कर दिया था कि देखो देखो देखो, निर्लिप्त भाव में वे अनंत गुण स्वयं में ही चरण कर रहे हैं। अब कर्णावती ने और भी ज्यादा प्रकाश भर दिया भाई, और भी ज्यादा निर्द्वंद कर दिया। क्या कर दिया, अरे चरण तो स्वयं में कर ही रहे हैं, लेकिन स्वयं से ही चरण कर रहे हैं। आत्मा के कार्य को आत्मा में ही आत्म परिणामी ये वीतरागता के गुण से स्वयं परिणमित हो रहा है। वो अपने में चरण कर रहा है चरणावती शक्ति से, लेकिन भैया कहाँ चरण कर रहा है, स्वयं में। तो चरणावती शक्ति स्वयं में चरण करा रही है। और ये चरणावती शक्ति क्या है, ये चरणावती शक्ति से चरण की भाव जानने में आ रहा है। और कर्णावती शक्ति क्या कह रही है, अरे वो तो ऐसे कारण रूप गुण है ही, वो कि वो अपने में ही चरण करते ही हैं, वो तो कहीं को वो बाहर जाते ही नहीं। स्वद्रव्य में विद्यमान अनंत गुण वो तो स्वकारण रूप ही है, स्वकाय रूप ही परिणमित होते हैं, इसलिए स्वतंत्र है, इसलिए तो सर्वत्र वीत रखता है, सर्वत्र वीत रखता है, आत्मा के सर्व प्रदेशों में वीत रखता है, आत्मा के सर्व गुणों में वीत रखता है। क्यों वीत रखता है भैया, क्योंकि आत्मा के गुण अपना कार्य अपने द्वारा कर लेते हैं। आत्मा स्वयं षटकारक से स्वयं रूप परिणमित हो जाती है, आत्मा स्वयं परम पारणामिक भाव में है, इसलिए आत्मा के संपूर्ण गुण वीतरागी है भैया, संपूर्ण गुण वीतरागी है। यानी कितने बार तो समझा रहे हैं कि संपूर्ण वीतरागता का पुंज है ये आत्मा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहे भैया, ये बात तो बड़ी गूढ़ है, बहुत गहरी बात है, इतनी आसानी से कैसे चित्त में उतर जाए। यही तो ये समझा रहा है मोटी बुद्धि। क्या है मोटी बुद्धि, कि सूक्ष्म बात पकड़ में नहीं आती, स्थूल स्थूल कथन पकड़ में आता है, सूक्ष्म सूक्ष्म कथन ऊपर बुद्धि से ही निकल जाता है। कहानी सुना दो, किस्सा सुना दो, क्षयोपम ज्ञान की चर्चा सुना दो, लेकिन आत्मज्ञान की बात करो, गहरे प्रकाश की बात करो, गहरे स्वरूप के गोदे लगाने की बात करो, तो मोटी बुद्धि में ग्रहण नहीं होती भैया। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नाम भी कह सकते हैं, जो दिन रात इसकी सूरत में आनंदित है, बढ़िया मस्त सराबोर हो रहा है, जिन्हें मोटी बात समझ में नहीं आती, ऊपर ऊपर की बात समझ में नहीं आती, जिन्हें सूक्ष्म बातें समझ में आती, आहा उत्पन्न ज्योति कर्णावती, जिन्हें वो सीधे कर्णावती पकड़ में आती, कर्ण भाव में अपनी कर्णावती महाशक्ति सहज पकड़ में आती है। और वो ऐसे परम प्रकाश में, ऐसे कारण भाव रूप, ऐसे परम पारणायक भाव रूप अपनी ही वीतराग परिणति को पकड़ के शुद्ध आनंद में मस्त रहते हैं, मद मस्त अपने ज्ञान भाव में आनंदित, अपने प्रकाश में आनंदित, अपनी शुद्ध बुद्ध शक्ति में आनंद मनाते हैं। किसके कारण, किसके कारण, कारण तो कर्णावती है, ये सर्वांग प्रदेशों में झगमगा रही। ओहो कार्य किसका हो रहा, कार्य कहाँ हो रहा, कहाँ हो रहा, अरे बेवकूफ उन गुणों में ही कार्य हो रहा है, हो क्या रहा, हो क्या रहा है, अरे जैसी उनकी स्वभाव में प्रवृत्ति है, स्वभाव 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 विलसाई परम वीतराग भाव में वो पूर्ण द्रव्य चतुष्टय में आत्मा परम वीतराग भाव में विलास कर रहा है। भाई क्या हो गया ये, कि ना परम शुद्ध निरंजन भाव अपनी ही चतुष्टय शक्ति में विलस गया, परम शुद्ध चतुष्टय भाव अपने केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में विलस गया।
और क्या बिलसा, ध्रुव शुद्ध मुक्त ज्ञान मात्र प्रकाश, शुद्धोहम, शुद्ध भाव में चैतन रस, महारस, अतीन्द्रिय आनंदधारी वो चतुष्टय परमात्मा अपनी संपूर्ण सत्ता में झलक गया। भाई कौन ने झलका दिया एक साथ? मूल प्राणी। सूक्ष्म बात सुनना, उत्पन्न ज्योति कर्णावती स्व कारण रूप शक्ति थी ना, झलका दिया उसने पूर्ण वीतरागता। ओहो, ये पूर्ण वीतरागता इतनी अद्भुत है कि एक बार में संपूर्ण प्रदेशों में संपूर्ण आत्म चतुष्टय को पूर्ण रूप से झलका सकती है। अरे ऐसी तो अनंत चतुष्टय में आत्मा की महिमा है। ऐसे ही तो आत्मा अनंत गुणों का महिमावन पिंड है, ऐसा आत्मा ही तो अनंत प्रकाश में परमात्मा है। इसी परमात्मा स्वरूप में, इसी प्रकाश में तो, इसी के सर्वांग चतुष्टय में तो परम पूर्ण प्रकाश बरत रहा है। इसी में तो आनंद है, इस आत्मा में ही, इस परम आत्मा में, इस शुद्धात्मा में, इस चैतन्य महाप्रभु में तो आनंद है, इस चिदानंद स्वरूप में तो आनंद है। उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, एक परम पारणामिक भाव में शक्ति तो परिपूर्ण वीतराग का सरोवर है, ज्ञान घन सरोवर पिंड। ये क्या है? ये जे तो पकड़ने वाला पकड़ेगा। ये थोड़ा होले होले अभ्यास करो, अंतर में जगमगाएगी। क्या जगमगाएगी? कर्णावती नाम की शक्ति। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? सर्वांग आत्म शुद्ध कारण भाव में अपनी कार्यशैली से जो अपने ही द्वारा अपने ही अनंत परिणामन को परम पारणामिक भाव रूप संभाले हुए है, परम वीतरागता को जो अपने में संभाले हुए है, परिपूर्ण सिद्धत्व को जो अपने में सिद्ध करे हुए है, परिपूर्ण गुणों को ध्रुव भाव में जो सिद्ध करे हुए है, वही तो परम भाव में कारण रूप परमात्मा कार्यशैली रूप अपनी वीतराग परिणति, यही तो है वो। ये नहीं होती तो क्या होता? अरे भैया ये तो गजब की शक्ति है। कौन सी शक्ति गजब की नहीं है? कमलावती देखो अपना कार्य संभाली हुई है। कमलावती शक्ति का अपना क्या काम? कमलावती शक्ति निर्लिप्त भाव की शक्ति को संभाले हुए। कितने विकारों में चले जाओ तुम, कितने ही नर्क निगोद चले जाओ, वो कमलावती से भाव की कमल भाव की वो कमलावती नाम की शक्ति जैसे अनुभव में आएगी तो वैसे ही तुम्हारे सारे गुण निर्विकार रूप झलक जाएंगे, निर्लिप्त झलक जाएंगे। चैणावती शक्ति देखो वो अपना, देखो कैसा अनंत प्रकाश में कर रही है। तुम कुछ भी कर लो, स्वरूप चरण चारित्र, जब भी आत्मा अनंत गुणों में चरण करेगा, सम्यक और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव करेगा, तो चरणावती शक्ति से ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्वरूप चरण के बिना न संयम में चरण होने वाला, न सम्यक चरण होने वाला, न संयम में चरण होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। भैया ये कर्णावती शक्ति बब्बा जी, ये भी ऐसा ही है। क्या ये क्या है भैया, क्या है? अरे इसके बिना तो आत्मा का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ क्या कह रहे हो आप? इसके बिना तो आत्मा का पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? एक कर्णावती आत्मा का सारा कार्य स्वयं करती है। यदि ये नहीं होती तो आत्मा का काम करने के लिए नौकर लगाने पड़ते। तब क्या नौकर लगाने पड़ते? तो बाहर से पैसा खर्च करना पड़ता कि आत्मा को ऐसा कार्य कर दो, आत्मा को इस कारण रूप कर दो, आत्मा को ये कर दो। तो आत्मा के लिए नौकर लगाने पड़ते। और नौकर लगाते तो सोचो कितनी तनख्वाह लेते, अनंत काल तक रहना, इतना कमाना पड़ता, फिर इतना इकट्ठा करना पड़ता कि ना। हाँ भैया बहुत मुसीबत हो जाती। एक जन्म के लिए कमाने के स्वार्थ में, एक जन्म के लिए पैसा जोड़ने के लालच में, एक जन्म भोगों की वस्तुएं जोड़ने के इकट्ठी करने के लालच में तो हमारी पूरी जिंदगी नष्ट हो गई, खाने पीने बनाने में निकल गई। जब एक जन्म के लिए इकट्ठा करने में 50, 60, 70 साल के परिग्रह के लिए इकट्ठा करने में हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। वास्तव में भैया यदि आत्मा का काम अनंत काल तक करवाने के लिए ना कितना रिश्वत देनी पड़ती है, हमें कितने नौकर लगाने पड़ते। अरे भैया ये तो अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, ये कर्णावती शक्ति मिल गई। हाँ तनु बहन, ये तो अच्छा हुआ, कर्णावती शक्ति मिल गई। क्या अच्छा भाव? अरे भैया जी बहुत पैसा बच गया। ना मेहनत की चिंता, ना नौकरी करने की चिंता, ना कहीं आने की चिंता, ना कहीं जाने की चिंता, कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं और कोई प्रकार की उलझन नहीं। कोई क्या है? स्व कारण स्व आत्मा स्व कार्य परिणमय। अब मुक्तक तो नहीं बनाए बिल्कुल हम। तो क्या कारण कार्य की अद्भुत शैली चल रही है भैया।
कारण कार्य का अद्भुत संगम चल रहा है। कारण और कार्य की अद्भुत 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 लीला चल रही है। और जब ये कारण और कार्य रूप जब कर्णावती शक्ति स्व अनुभव में प्रकाशित होती है, तब देखो कैसा आनंद बरसता है। अरे संभाल नहीं पाओगे अपने वीतरागता के वेदन को। संभाल नहीं पाओगे वीतराग चतुष्टय के वेदन को, संभाल नहीं पाओगे। संभाल कोई चाहिए पड़ेगा, तारणहार, वही संभालेगा बस, तो हम नहीं संभाल पा रहे। क्या कह रहा है? ये अनंत अनंत चतुष्टय में प्रकाश है, संभलता नहीं है ये। ऐसी है उत्पन्न ज्योति कर्णावती। क्या कह रहा हो आप? क्या सुना रहा हो? क्या समझा रहा हो? कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। मोटी बुद्धि जो लखे आत्म ना गुण पाए। अब बने जाते हैं मुक्त तो फ्री फोकट में आ जाते हैं। छोड़ देते हैं अपन, मई के में छोड़ो। क्या कह रहा है कि सत्य को लखने की ताकत ही खत्म हो जाती है। क्या कह रहा है? सुनाई दिया कि नहीं? मोटी बुद्धि से क्या होता है? उस सत्य को लखने की ताकत ही खत्म हो जाती है। उस सत्य को अनुसरण करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। उस सत्य को पीने की ताकत ही खत्म हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? ये मोटी बुद्धि से वो स्थूल ग्रहण होता है बस। बाहरी परिणामन, लौकिक परिणामन, शारीरिक परिणामन, पुद्गल परिणामन, यही प्रतीत होता है। और वो सूक्ष्म जो अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वो अतीन्द्रिय आत्मा, वो अनिंद्रिय आत्मा, वो पकड़ से बाहर रहता है। और वो अतीन्द्रिय आत्मा पकड़ से बाहर रहने के कारण जीव को उत्पन्न ज्योति कर्णावती, ये कर्णावती महाशक्ति स्वानुभव का प्रकाश नहीं कर पाती, स्वानुभव प्रकाश नहीं कर पाती। ए मूल प्राणी, जाग सको तो जाग रे बोले प्राणी, जाग सको तो जागो रे ज्ञानी। उत्पन्न ज्योति कर्णावती स्वयं कुछ कह रही है। क्या कह रही है? देखो देखो वो कह रही है। देखो पूर्व में तुमने देखा था ना, क्या देखा था कि कमलावती आदिशक्ति निर्लिप्त भाव को, संपूर्ण आत्मा को शुद्ध बुद्ध दर्शा रही थी। तुमने देखा था ना कि चरणावती शक्ति उस शुद्ध बुद्ध में चरण करा रही थी। अब तुम कर्णावती मेरे प्रकाश मेरे तेज को देखो कि देखो मैं समस्त गुणों को वीतरागता में दर्शा रही हूँ, परम भाव में, परम पारम भाव में दर्शा रही हूँ। देखो कारण रूप आत्मा का पूर्ण प्रकाश मेरे दम पे है। मतलब ये शक्ति कर्ता मानती है अपने आप को। अरे इसका काम ही कार्य करना है, कर्ता नहीं मानती। ये कर्ता बुद्धि वाली स्थूल बुद्धि वाली शक्ति नहीं है। ये स्वाद चतुष्टय में प्रकाश में वाली कारण रूप शक्ति है, जो अपने कार्य को स्वयं करती है। चिल्लाना नहीं है इसे कि हम कर रहे हैं, कर्ता का बोध नहीं है इसे। ये तो अपने प्रकाश में प्रकाशवान शक्ति है। बोलने में हम बोल रहे हैं, करती है, अर्थात इसका स्वरूप ऐसा है, इसकी शक्ति ऐसी है, इसका प्रकाश ऐसा है। दर्शाने के लिए, बताने के लिए शब्द देना पड़ा। नहीं तो उत्पन्न ज्योति कर्णावती, ये तो ऐसा आनंद है कि इसके आनंद में कोई डूब जाए तो फिर वो कुछ सुनाई ना दे, और कहीं जाए ना, और हिले भी ना यहाँ से। लेकिन जिसको आनंद आ जाए वो, तो क्या है भैया? उत्पन्न ज्योति कर्णावती क्या है ये तो स्वयं बरत रही है। कहाँ बरत रही है? अपने शुद्ध आनंद में। कैसे शुद्ध आनंद में? अरे जहाँ शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे शुद्ध कारण में स्वयं बरत रही हुई है। अरे भैया शुद्ध कारण बरत रही है। हाँ ये भैया क्या बोलते हैं, ये कर्णावती शक्ति कभी अशुद्ध नहीं होती क्या? भगवान जी पागल आत्मा, ओ पागल मोटी बुद्धि, सुन तो, यदि शक्ति अशुद्ध हो जाएगी तो फिर तू अनुभव किसका करेगा? ये तो बता। फिर अशुद्ध नहीं होती, कहना रहे पागल, कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। फिर आज मेरे अंतर है कि नहीं? कहना आज नहीं, अभी है। अभी शुद्ध है, अशुद्ध है, अभी पूर्ण शुद्ध है। अभी क्या वेदन करा सकती है? अरे अभी वेदन स्वरूपा ही है, अभी अनुभव में आएगी कि ना अनंत गुण जो कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो इससे ही तो हो रहा है, अनुभव में ही बरत रही है। कि ना मैं क्यों नहीं देख पा रहा? अरे भगवान कितने बार समझा रहा है, मोटी बुद्धि रहेगी जब तक नहीं दिखाई देगा। भैया सूक्ष्म बुद्धि कहाँ से ले आए? उत्पन्न ज्योति कर्णावती की अनुबोध न करो तो बुद्धि सूक्ष्म हो। बुद्धि तत्व का विचार करने दे, बुद्धि तत्व को समझने दे, बुद्धि तत्व को स्वीकार करने दे। कब देगी? जब थोड़ा थोड़ा होले होले करते करते
अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते जब तुम सूक्ष्म आत्मा में सहचारी अंतर चतुष्टय में परिणमन करोगे, जब ये अंतर में बोध रूप जागरण कराएगी, तो भगवान जी क्या करें, हम आनंद में रहिए। कैसे आनंद में रहे? उत्पन्न ज्योति कर्णावती के आनंद में रहिए भैया। तो भैया आप लोगों से यही भाव है, सबके लिए यही भाव है भैया। सभी इस कर्णावती शक्ति का अनुमोदन करें। जो लोग लेट आए हैं उनसे बार बार अनुरोध करते हैं, इस शक्ति को एक बार सुनने से पेट भराने वाला नहीं है। आप तो आधी सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आनी, इसलिए एक बार और अवश्य ही रिपीट करें, एक शब्द भी ना छोड़ें। तो शक्ति है ये, क्षय उपशम नहीं है। कहा किरण दीदी, सुन रहा है कि नहीं? शक्ति है ये, क्षय उपशम नहीं है। हाँ याद रखना, क्षय उपशम और शक्ति में बहुत अंतर होता है। इसलिए एक एक शब्द को हृदय से संजोएं, एक एक भाव को अंतर आत्मा के हृदय से संजोएं, तब जाके ये अंतर प्रकाश अंतर से जगमगाएगा भैया। और रोम रोम से कारण रूप ये परमात्मा कार्य में वीतरागता के कार्य में छलकता हुआ पुरुष रूप झलकेगा भैया। ऐसे आनंद में, ऐसे सर्वत्र आनंद में, शुद्ध प्रकाश में होते हुए मैं ऐसे ही परम आनंद में डूब जाऊं, ऐसी परम भावना पाते हुए उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, जय हो, जयवंत हो, अनुभव से प्रकाश में हो, उत्पन्न ज्योति